अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं कि जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी ने तकरीर की है, मौलाना अरशद मदनी ने उसकी पुरजोर अंदाज में तायीद की है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में क्या कहा। राहुल गांधी ने बाकायदा कुरान व हदीस और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हुए ये कहा है कि इस्लाम भी ये कहता है, कुरान भी ये कहता है कि डरो मत। और फिर उसके बाद में उन्होंने ये कहा है कि कोई भी मजहब हिंसा नहीं सिखाता, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो मुल्क में हिंसा, तशद्दुद, नफरत, दंगे, फसाद, तासुब, दुश्मनी को फैला रहे हैं, मुल्क में तकसीम का खेल खेल रहे हैं। बस आप जानते हैं कि जैसे ही राहुल गांधी का ये कहना था कि बीजेपी पूरी की पूरी तिलमिला उठी और खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खड़े रहना पड़ा, अमित शाह खड़े रह गए, राजनाथ सिंह खड़े रह गए, और फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने घटिया अंदाज में उसको हिंदू समाज का अपमान बताया, तो राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। कुछ लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और दंगे, फसाद, नफरत और तशद्दुद मुल्क में फैला रहे हैं, ये हिंदू नहीं है और ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। बस पूरा भगवा टोला तिलमिला उठा। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिंसा के खिलाफ वहां पर बाकायदा बात की है और जिस तरीके से तशद्दुद और नफरतों के खिलाफ राहुल गांधी ने बात रखी है और ये कहा है कि नफरत और तशद्दुद मुल्क इससे तरक्की नहीं करेगा, और फिर मौलाना अरशद मदनी ने बिल्कुल खुलकर राहुल गांधी की तकरीर की हिमायत की, पुरजोर तायीद की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हजरत मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा है कि अब अपोजिशन के तमाम लीडरान भी तशद्दुद और नफरत की सियासत के खिलाफ बेबाकी से आवाज बुलंद करें। और मौलाना अरशद मदनी ने यही नहीं बल्कि ये भी कहा कि हुजूमी तशद्दुद, जिसे आप, ये सख्त उर्दू है जिसका मतलब होता है मॉब लिंचिंग, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दाढ़ी टोपी मुसलमान देखकर भगवा आतंकी मार रहे हैं। अभी झारखंड में हजरत मौलाना शहाबुद्दीन की मॉब लिंचिंग की गई और इस महीने में तकरीबन 6 से 7 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई, भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। तो मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि हुजूमी तशद्दुद की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाया जाए। मौलाना का यह मुतालबा पहले भी था, यह डिमांड पहले भी था, और मौलाना ने दोबारा इस डिमांड का इआदा किया कि सख्त कानून बनाया जाए। वहीं पर हजरत मौलाना अरशद मदनी ने नफरत और तशद्दुद के खिलाफ राहुल गांधी के ख्यालात को दुरुस्त करार देते हुए एक और बात कही जो इंडिया अलायंस को भी समझना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने बड़े खुले अंदाज में यह कहा कि 2024 का जो नतीजा आया है, बीजेपी साफ हुई है, उत्तर प्रदेश से भी बीजेपी साफ हुई और मुल्क के कई स्टेट से बीजेपी साफ हुई, और जो बीजेपी 400 पार का सपना और ख्वाब देख रही थी वो 250 के अंदर, 240 के अंदर सिमट कर रह गई। जो बीजेपी 400 पार का सपना देख रही थी वो अपने बलबूते पर हुकूमत भी बना नहीं पाई है। तो मौलाना अरशद मदनी ने खुलकर यह कहा कि 2024 का जो नतीजा आया है इसमें सबसे अहम रोल और बड़ा रोल नतीजे को बदलने का जो किया है, रिजल्ट को बदलने का जो किया है, वो मुसलमानों ने किया है। मौलाना अरशद मदनी ने साफ तौर से बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2024 का रिजल्ट, नतीजा जो भी आया है, इंडिया अलायंस भी इस बात को अच्छी तरीके से जान ले कि यह रिजल्ट मुसलमानों की वजह से आया है। और दुनिया ने देखा बीजेपी जिस तरीके से तिलमिला रही थी, बोखला रही थी और मुसलमानों के फतवे के खिलाफ बात कर रही थी, ये दुनिया जानती है। बल्कि मैंने एक चीज खुलकर यह कहा, क्योंकि मैं भी जमीयत उलमा का खादिम हूं, मैंने भी खुलकर यह कहा कि अभी कोई पॉलिटिकल लीडर ये नहीं कह सकता है
कि हमने बहुत बड़ा काम किया, नहीं। इस बार जो 2024 का नतीजा और रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में मुसलमानों के उलमा, मुसलमानों के इमामों ने बड़ा किरदार अदा किया है। इमामों ने जो अपील की, इमामों ने जो मेहनत की, मस्जिदों से जो मेहनत हुई कि मुल्क से नफरतों को ख़त्म किया जाए, वो लोग जो मुल्क में नफरत की सियासत कर रहे हैं उनके खिलाफ जो काम किया है इमामों ने, उलमा ने, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने, यकीनन ये पूरी कामयाबी का सेहरा मुल्क के उलमा और इमामों के सर जाता है। जी हाँ, क्योंकि मुल्क में 10 साल से नफरतें फैल गई थी। हम लोगों ने तय कर लिया कि नफरतों को खत्म करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। आपने मेरा रोल भी देखा है कि किस तरीके से मैंने महाविकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस का काम किया, जगह जगह पर प्रचार प्रसार में, क्योंकि मैं भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हूं, एक सियासी लीडर भी हूं, मैं जमीयत उलमा का जलगांव जिले का सदर भी हूं। हमने खुलकर काम किया। मौलाना महबूब बद्दी ने भी गुज़िश्ता कल ये कहा कि यह मुल्क नफरत से नहीं चलेगा। जमीयत उलमा का एक मिशन है, नफरत ख़त्म करो, तशद्दुद ख़त्म करो, जी हाँ, तासुब ख़त्म करो। जमीयत उलमा मुल्क में एकता, अमन, शांति का पैगाम देती है और जमहूरियत और सेकुलरिज्म को मजबूत करने की जमीयत उलमा बात करती है, और बात ही नहीं काम करती है, मेहनत करती है। तो हम लोगों ने काम किया, मुल्क में रिजल्ट आया, लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी लाचार, बेबस और मजबूर हो गए, और किस तरीके से बीजेपी की हवा, 400 पार के नारे की हवा निकल गई। तो यकीनन मौलाना अरशद बद्दी ने सच कहा है कि 2024 का नतीजा जो भी आया है, इस नतीजे को बदलने का सबसे बड़ा अगर सेहरा किसी के सर जाता है तो वो मुसलमानों के सर जाता है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस इस बात को बिल्कुल ना भूले। राहुल गांधी से लेकर जितने भी इंडिया अलायंस की पार्टियां, वो इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि सबसे बड़ा रोल और किरदार अदा किया है मुस्लिम समाज ने। मुस्लिम समाज का एक तरफा इकट्ठा वोट गया है इंडिया अलायंस की झोली में। तो इंडिया अलायंस इस बात को ना भूलें, और मुसलमानों के जो खास मसाइल है और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म, तशद्दुद, मॉब लिंचिंग के जो वाक़यात है, इसको कम करने में इंडिया अलायंस बड़ा रोल और बड़ा किरदार अदा करे, तो आगे भी जाहिर बात है कि मुस्लिम समाज इंडिया अलायंस के साथ रहेगा। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट।